हीना वॉइस में आपका स्वागत है। हेलो, कौन? पटना से राजेश शुक्ला बोल रहे हैं। जी, राजेश शुक्ला जी बोल रहा हूँ। जी, दरअसल बात यह है कि मैं कोटा से बोल रहा हूँ। जी कहिए। जी, असल में मैं आपकी बेटी परी। क्या हुआ परी को? राजेश शुक्ला ने अगले ही बात पूरी होने से पहले ही धीरता से पूछा। जी, बात ऐसी है कि मैं पीजी का ओनर सक्सेना बोल रहा हूँ। आपकी बेटी परी कल से पीजी में नहीं लौटी है और ये बात आप अब हमें बता रहे हैं। जी, वो दरअसल आप इतनी दूर दूर से क्या होता है, बेटी है हमारी, वो भी इकलौती। जी, हमने पहले अपने स्तर पर ढूंढने की कोशिश की, उसके सगी साथियों से पता किया, पुलिस कंप्लेंट लिखाने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम सब मिलकर परी की तलाश करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम परी को तलाश ही लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम हमारी परी को ज़रूर तलाश लेंगे, ज़रूर। शुक्ला जी ने चिंतित लेकिन आश्वस्त मुद्रा में कहा। मैं अभी कोटा के लिए निकलता हूँ। शुक्ला जी ने जैसे ही ये बात अपनी पत्नी को बताई, वो तुरंत ही विफर गई। देख लिया ना अपनी ज़िद का नतीजा। मैं कहती रह गई बच्ची को इतनी दूर नहीं भेजते हैं, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। पड़ गई कलेजे को ठंडक, बन गई डॉक्टर। शुक्ला जी ने किसी तरह से अपनी पत्नी को शांत किया। समझा बुझाकर दोनों पति पत्नी तुरंत ही किसी तरह व्यवस्था करके कोटा के लिए निकल गए। कोटा कोई यही तो नहीं है, अब जो दूरी है वो तो पार करनी ही पड़ेगी। ऐसे समय में दूरी और समय पार करना भी कोई चुनौती से कम नहीं होता। मन में बार बार बुरे बुरे विचार आ रहे थे। परी को कुछ हो गया तो क्या होगा? इन पति पत्नी का ऊपर से भले ही शुक्ला जी अपने आप को बहुत संतुलित और ठीक दिखा रहे हों, पर अंदर से वो तो हिल गए थे। उनकी पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल था। खैर, किसी तरह लगातार चलकर भी 22-24 घंटे में वो लोग कोटा पहुँचे। पीजी के मालिक सक्सेना जी उनका इंतज़ार ही कर रहे थे। सक्सेना जी के मायूस चेहरे ने अपने आप ही बता दिया कि परी की कोई खबर नहीं है। तुरंत ये लोग पुलिस के पास गए, वहाँ भी कोई अच्छी बात नहीं हुई। पुलिस अपने स्तर पर ढूंढने का काम कर रही थी, लेकिन उनके हाथ भी कोई सूत्र नहीं लग रहा था। कैमरे से भी कुछ पता नहीं चल पाया था। इंस्पेक्टर ने पति पत्नी दोनों को बहुत ढांढस बंधाया, बोला, यहाँ इस तरह के बहुत केस आते हैं, आप चिंता ना करें, हम परी को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन शुक्ला दंपति का हाल बुरा था। उनकी इकलौती बेटी 2 दिन से लापता थी। सभी लोग उदास से वापस पीजी में आ गए। तभी एक लड़का कमरे में आया। उसने बताया कि वो बगल वाली बिल्डिंग में एक दूसरे पीजी में रहता है। उसने इस बिल्डिंग की छत पर कुछ देखा है। क्या है ये दूर से पता नहीं चल पाया। एक लड़की के मिसिंग होने का पता चला था तो वो बताने आ गया। सभी लोग उस लड़के के साथ भागते हुए छत पर पहुंचे, लेकिन ये क्या, छत पर तो कोई भी नहीं है। सक्सेना जी बोले, हमने तो पहले ही कह दिया था कि सब जगह देख लिया है, पर यहाँ कहीं नहीं है। लड़के ने कहा कि उसने छत पर नहीं बल्कि और ऊपर जहाँ पानी की टंकी है वहाँ कोई हरकत या ऐसा कुछ देखा है। अगर उसे या किसी को ऊपर भेजा जाए तो पता चले। शुक्ला जी बोले, हाँ हाँ बेटा, तुम जाकर देखो। वो लड़का तुरंत लोहे की सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ गया। ऊपर ज़रा सा चढ़ते ही बोला, अरे हाँ, यहाँ तो टेंट लगा है। और ऊपर चढ़ते ही उसने देखा कि चादर बांधकर एक टेंट जैसी व्यवस्था करके उसके अंदर एक लड़की लगभग बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल से 2 लोग मिलकर उसे उतारकर नीचे लाए। 2 दिन में उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, ना उसने कुछ खाया था ना पिया था। परी के मम्मी पापा तो अपनी बेटी को सामने पाकर रो ही पड़े। परी की मम्मी तो अपनी बेटी को चूम चूम कर बेहाल कर रही थी। शुक्ला जी लड़के का आभार करते नहीं थक रहे थे। तभी पुलिस इंस्पेक्टर भी वहीं आ गए। उन्होंने शुक्ला परिवार को परी के सही सलामत मिलने की बधाई दी। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि ऐसे बहुत से मामले यहाँ आते रहते हैं। अच्छा है कि आपको आपकी बेटी मिल गई, कुछ और बुरा नहीं हुआ। उन्होंने अपने जानने वाली एक काउंसलर से मिल लेने की सलाह भी दी। शुक्ला परिवार परी के साथ खुशी खुशी लेडी काउंसलर से मिला। काफ़ी देर की बात का सार ये रहा कि हर बच्चा अपने आप में एक अलग होता है। हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है। बच्चे को वो ही कराएं जो करने की उसकी इच्छा हो। क्षमता हो सबसे बड़ी बात, छोटी उम्र में होती कोशिश। अपने बच्चों को घर परिवार से मानसिक तौर से दूर ना करें। शुक्ला जी और उनकी पत्नी को उनकी बेटी मिल गई।
यही बड़ी बात थी। वो हर बात मानने को तैयार थे। परी भी अब तक काफ़ी कुछ समझ चुकी थी। उसने वादा किया कि वो घबराकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी। वो पूरी मेहनत और समझदारी से मन लगाकर पढ़ेगी। चलते चलते परी की मम्मी बोली कि एक बार उस लड़के से भी मिलते चलते हैं। उस लड़के को देखते ही वो बोली, बेटा तुमने मेरी बेटी की रक्षा की है। रक्षाबंधन आने वाला है। परी अगर तुम्हें राखी बांधे तो कैसा रहे? हाँ आंटी, क्यों नहीं, मुझे भी तो एक छोटी बहन मिल जाएगी। हम सब लोग खुश थे। परी की तलाश पूरी हुई। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।